आप सभी योग साधकों का सादर अभिनंदन। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सभी इस योग चैनल के अनुसार अपने आप को एकदम सुव्यवस्थित जीवन के साथ साथ अपना स्वास्थ्य को भी उत्तम कर रहे हैं, पारिवारिक सुख शांति को भी उत्तम कर रहे हैं। प्यार सौहार्द परिवार में बढ़ते जा रहा है और आप अपनी उम्र को बाय बाय कर रहे हैं और अपने आप में एक नई जवानी, नई स्फूर्ति महसूस कर रहे हैं। सो आइए इस इंजीनियर्स योग में आज श्वसन का 3 स्ट्रोक ब्रीदिंग सीखें। इसमें लंग्स को हम पूरी तरह फुलफिल करेंगे बाय एयर। पहला स्ट्रोक में जो होगा वो स्टमक बाहर आएगा, डायफ्राम नीचे ढकेलेगा। दूसरा स्ट्रोक में छाती एक्सपैंड करेगा हॉरिजॉन्टली। तीसरा स्ट्रोक में ऊपर से एक्सपैंड करेगा द अपर लोब ऑफ द लंग्स। सो 3 स्टेप ब्रीदिंग इसको कहते हैं। इसका एक भाग मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 स्ट्रोक ब्रीदिंग, जिसमें मैंने श्वास लिया, डायफ्राम पेट को ढकेला और उसके बाद उसी श्वास के क्रम में बिना श्वास छोड़े हुए दूसरे भाग में मैंने किया, छाती को हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड किया। अब आज एक बार श्वास जो हैगा वो बिना तोड़े हुए श्वास के पहले भाग में हम जो लेंगे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसमें कि स्टमक बाहर निकलेगा। उसी श्वास के दूसरे भाग में हम चेस्ट को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करेंगे और तीसरे भाग में हम ऊपर से खींच करके श्वास को लंग्स के अपर लोब को भरेंगे। सो 3 स्ट्रोक ब्रीदिंग और उसके बाद हम श्वास को पूरी तरह से छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रहे, तीनों स्ट्रोक जो होगा, पेट का बाहर निकलना, उसके बाद थोड़ा सा पॉज देना, छाती का हॉरिजॉन्टल एक्सपैंड करना, थोड़ा सा पॉज देना, फिर लंग्स का अपर लोब भरना, थोड़ा सा पॉज देना और उसके बाद पूरी श्वास को बाहर छोड़ करके फिर पॉज दे करके इस क्रिया को चालू करेंगे। सो बिना विलंब के आइए हम करते हैं और इसे हम 50 बार करेंगे। पहला जो 2 स्ट्रोक ब्रीदिंग था उसको मैंने 30 बार करके दिखाया था, लेकिन आप सभी से आग्रह है कि आप जब नियमित अभ्यास कर लें और आपको जब मास्टरी हो जाए तो उसे भी 50 बार ही करें, इसको भी 50 बार करें और राम और सीता राम के नाम से ही इसको समापन करें। राम का नाम लेंगे और ध्यान रहेगा चेस्ट पर और यहाँ पर आप स्पंदन महसूस करें। फिर राम का नाम लेने के बाद 20-25 बार आप सीता राम लेंगे और सीता पर स्ट्रेस दे के लेंगे और ये स्पंदन यहीं फील करेंगे। तो इससे आपका अनाहत चक्र जो हार्ट प्लेक्सिस है वो आपका स्टिमुलेट होगा, आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी, आप दिल से बहुत मजबूत होंगे, आपका डिसीजन सही होगा और आप भावना के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, आप पूरी तरह होश हवास में डिसीजन लेंगे और आप सफल व्यक्तित्व में अपना नाम रखेंगे। आपके पीछे आपके अनुयायी होंगे, आपके कायल होंगे। तो आइए बिना विलंब के अब शुरू करते हैं 3 स्ट्रोक ब्रीदिंग। 3 स्ट्रोक breathing of the lungs, which lungs will be fulfilled the entire its lower, middle and upper. And by this method, you are going to expand the capacity of lungs. आपको फिर कोई बीमारी लंग्स से संबंधित नहीं होगी। अगर लंग्स में कैंसर की भी शुरुआत है तो वो भी ठीक हो जाएगी, ये गारंटीड है। और अगर जिसका लंग्स ठीक, उसका स्टैमिना ठीक, उसका जीवन ठीक। सो अब बिना विलंब के आप आइए विश्वास करके, और आप जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं सबको धन्यवाद। लेकिन मैं आपको हृदय से तब धन्यवाद दूंगा जब मेरे द्वारा बताई गई समस्त क्रियाओं को आप नियमित अभ्यास करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बी एश्योर्ड, इंजीनियर्स योग की बताई गई योग को जब भी आप करना शुरू कर देंगे उस दिन से अपनी उम्र को भूल जाएं, क्योंकि उम्र आपकी रुक सी जाएगी और पीछे की ओर जाएगी। इवन
at the age of 70 you will feel the energy like 40. मैं 25 से 30 साल पीछे आपकी उम्र की ढकेल दूंगा अगर आप नियमित रूप से मेरे इस अभ्यास को करेंगे। तब नियमित करें, मात्र आधा घंटा निकालें। 23.5 घंटा लोगों को दान करते, आधा घंटा तो दीजिए जेंटलमैन अपने लिए। चलिए शुरू करते हैं। 3 स्ट्रोक थेरेपी। आप प्राणवायु मुद्रा बना लें, ये दोनों उंगली और ये। चलिए श्वास लें, पहला में नाभि बाहर, दूसरा में छाती हॉरिजॉन्टल, तीसरा में लंग्स। लेकिन श्वास छोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे आप श्वास लेते ही जाएंगे और उसके बाद जब तीनों हो जाए तो छोड़ देंगे। चलिए देखिए, देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। पेट बाहर आई, छाती एक्सपैंड किया, ऊपर का लोब भरा। हर स्ट्रोक में एक पॉज, थोड़ा सा हल्का। ध्यान रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कंधे नहीं उचकेंगे, शरीर आपका शांत और स्थिर रहेगा। ध्यान दीजिए, मैं एक बार जो श्वास है उसको 3 भाग में बांट दे रहा हूँ। लेने की प्रक्रिया 3 भाग में, 1 2 3, और उसके बाद पूरी श्वास को बाहर। शांति से शरीर स्थिर रहेगा, शरीर नहीं हिलेगा, रीढ़ की हड्डी नहीं झुकेगी और आपके श्वास में स्थिरता होगी। एक बार जो श्वास बिना छोड़े हुए पहली बार जो लेंगे वो पेट एक्सपैंड करेगा, दूसरी बार छाती एक्सपैंड करेगी हॉरिजॉन्टली, तीसरी बार आपका अपर लोब भरेगा जो आप गले से ऊपर खींच करके लेंगे।
आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आप 3 भाग में श्वासों को बांट देंगे, छोड़ने की प्रक्रिया एक बार में। 40 हो गया, अब अगला 10 देख लीजिए, फिर से ध्यान दे लीजिए। हर स्ट्रोक में थोड़ा सा पॉज दीजिएगा। पॉज, पॉज, 50। अब आप राम का नाम लेंगे, आपका ध्यान रहेगा यहाँ पर, निगाहें रहेंगी आपकी आज्ञा चक्र पर। सो लेट अस स्टार्ट। राम, आप पूरी गंभीरता से करेंगे। राम, 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 राम। अब आप सीताराम बोलेंगे। सीता पर स्ट्रेच देखें, सीताराम, सीताराम। ध्यान यही रहेगा, अनाहत चक्र ही आपका स्टिमुलेट होगा, अनाहत चक्र पर ही वाइब्रेशन होगा। लेकिन निगाहें यहाँ, सीताराम, 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 सीताराम। धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आप मेरे ऊपर विश्वास करके इंजीनियर्स योग करें और अपने सातों चक्र का मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञाचक्र चक्र और सहस्त्रार चक्र, सातों चक्र को आप स्टिमुलेट कर लें। आपका कंट्रोल सर्किट, आपके शरीर का प्रबंधन एकदम सुदृढ़ हो जाएगा और आप 120 साल के लिए इस धरती पर आए हैं और आप 120 साल तक रहेंगे एटलीस्ट समस्त अंगों के साथ, तो सेंचुरी पार ही करेंगे। सो पुनः शतायु भव और आप दीर्घायु भव। प्रकृति से चले हैं 120 साल के लिए, तो 120 साल करके रह जाइए। बिन उससे पहले जाना प्रकृति को गाली देने के बराबर है। प्रकृति को गाली मत दीजिए। बहुत आशा और अभिलाषा से ऊपर वाले ने आपको भेजा है। 120 साल की कृति हैं आप, इसे बीच में बर्बाद न करें। अपनी भोजन को सुधारें, अपने रूटीन को सुधारें और इस योग को करें। प्रणाम।